जब कोई व्यक्ति संस्कृत का कोई मंत्र पढ़ता है, चाहे वो कोई स्रोत हो या कोई आरती हो या कोई वैदिक श्लोक हो, तो अक्सर उसका हिंदी में अर्थ भी पढ़ता है। क्यों? ताकि उसे समझ आ सके कि वो बोल क्या रहा है। क्योंकि जब हम किसी मंत्र का अर्थ जानकर उसका उच्चारण करते हैं, तो उसका भाव और प्रभाव हमारे हृदय को छू जाता है। ऐसा ही एक मंत्र आज दुनिया भर के लाखों भक्त बड़े प्रेम और श्रद्धा से जपते हैं और उसका कीर्तन भी करते हैं। वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन आपने कभी सोचा कि इस महामंत्र का अर्थ क्या होता है? जब भक्तगण इसे बोलते हैं तो वो क्या समझ के बोलते हैं? इस मंत्र को महामंत्र कहा गया है, यानी मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ। ऐसा क्यों? तो ये हम आज जानने का प्रयास करते हैं। यह मंत्र 3 दिव्य नामों से बना है, हरे, कृष्ण और राम। हम जानते हैं कि एक तो भगवान कृष्ण का नाम है और दूसरा भगवान राम का। अब इन नामों का अर्थ समझने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझना आवश्यक है। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं होता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है, नामा चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न त्वान नाम नामिनो। अर्थात भगवान नाम चिंतामणि यानी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवान नाम स्वयं चैतन्य स्वरूप है, पूर्ण है, शुद्ध है और श्री कृष्ण से अभिन्न है। नाम मात्र ध्वनि नहीं है, वह स्वयं श्री कृष्ण ही है, चैतन्य और आनंद से परिपूर्ण। नाम और नामी श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जब कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उस शब्द की ध्वनि स्वयं भगवान ही है और भगवान का नाम बोलते समय स्वयं भगवान हमारी जीवा पर उपस्थित होते हैं। इसलिए अगर बिना मीनिंग समझे भी इस महामंत्र का हम अगर उच्चारण करें तो भगवान का नाम का प्रभाव उतना ही होता है। तो अब आइए समझते हैं कृष्ण शब्द का गूढ़ अर्थ क्या है। कृषिर भूवाचका शब्दो नश्च निर्वृतिवाचका तयोरेक्यम परमं ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। यह श्लोक चैतन्य चरितामृत, पद्म पुराण और हरिभक्ति विलास तीनों में मेंशन्ड है। क्रा अस्तित्व का सूचक है और णा परम आनंद का सूचक है। कृष्ण का अर्थ है जो सबका आधार है, सबका आदि कारण है। कृष्ण जो सभी को आकर्षित करते हैं। कृष्ण जो भक्तों को परम आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्ण का अर्थ है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो परम ब्रह्म का आधार है, जो सबसे सुंदर है, सबसे आकर्षक है, सबसे करुणामय है और सबसे प्रिय भी है। अब आइए जानते हैं राम शब्द का क्या अर्थ होता है। राम का अर्थ है परम आनंद का स्रोत। शास्त्रों में कहा गया है, राम परमानंद आत्मा रम्यति इति रामा। अर्थात जो आत्मा को परम आनंद प्रदान करे वही राम है। राम शब्द का मीनिंग कई रूपों में समझा जा सकता है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, कृष्ण के अग्रज भगवान बलराम जो आध्यात्मिक बल और गुरु तत्व भी हैं, और स्वयं श्री कृष्ण जो अपनी प्रेममयी लीलाओं से भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, राम मीन्स द सुप्रीम एंजॉयर, द रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर। अब देखते हैं सबसे गूढ़ शब्द हरे का क्या अर्थ होता है। यह शब्द हर धातु से बना है, जिसका अर्थ है हर लेना, चुरा लेना। इस प्रकार हरा का अर्थ होता है जो भक्तों के दुखों को हर लेती है। वह
जो अपने प्रेम से श्री कृष्ण का हृदय भी हर लेती हैं। हरे संबोधन रूप है हरा का, जो श्रीमती राधा रानी का एक नाम है। श्रीमती राधा रानी भगवान की आंतरिक आह्लादनी शक्ति है। जिस तरह भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार भगवान और भगवान की शक्ति में भी कोई भेद नहीं होता। हरे का अर्थ है, हे राधा रानी, कृपया मेरे हृदय के सारे भौतिक दोषों, वासनाओं और अज्ञान को हरण करें और मुझे श्री कृष्ण के प्रेममयी सेवा प्रदान करें। तो जब एक भक्त इस महामंत्र का जाप करता है और बोलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसका हृदय पुकारता है, हे राधा रानी, कृपया मेरे भीतर की वासनाओं का और जन्मों से संचित हृदय के मटेरियल कंटेमिनेशन का हरण करें और मुझे भगवान कृष्ण, जो सबके हृदय को आकर्षित करते हैं और परम आनंद के स्रोत हैं, उनकी प्रेममयी सेवा प्रदान करें। जिस तरह अगर हाथ गलती से आग में चला जाए और या फिर किसी ने जानबूझकर अपना हाथ आग में दिया हो, दोनों ही अवस्था में उसका हाथ आग से जल जाएगा। उसी प्रकार कोई इस मंत्र का अर्थ जानता हो या ना भी जानता हो, दोनों ही अवस्था में नाम का प्रभाव उतना ही दिव्य होता है। पर यदि हम इसका अर्थ भी समझ लें और श्रवण करके ध्यान पूर्वक इसका उच्चारण करें, तो हर उच्चारण एक प्रार्थना बन जाता है और हर ध्वनि एक पुकार बन जाती है और हर जप भगवत साक्षात्कार की ओर एक कदम बन जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको महामंत्र कहने का कारण ये है कि बाकी तो मंत्र हैं, पर ये हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि स्वयं भगवान है।